Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सबका एक बार फिर पुनः निवेश क्लासेस बाघा के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज हम रेशियन प्रपोर्शन का वॉल्यूम चौदह के साथ आए हुए हैं, जो कि विविध का आपका दूसरा क्लास होगा। तो चलिए आज का क्लास देखते हैं कि वॉल्यूम चौदह में किस प्रकार के प्रश्न रहते हैं। पढ़ने से पहले जिस भाई बंधु ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे वो जरूर कर देंगे। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं किस प्रकार है। तो मित्र बंधु, पहला सवाल देखिए इस प्रकार है। यदि 2r बराबर h प्लस रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस h स्क्वायर है तो अनुपात r अनुपात h निकालना है, जहाँ के r नॉट इक्वल टू 0 यानी 0 के बराबर नहीं है। तो देखते हैं कि ये कैसे आप बनाएंगे इसको। तो हमारे पास क्या है, 2r बराबर h प्लस रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। और हमको निकालना r अनुपात h निकालना है। तो देखिएगा ये फॉर्मूले से हम कैसे इसको लाएंगे, तोड़ के अलजेब्राइक फॉर्म से लाएंगे इसको, ध्यान दीजिएगा। आप देख रहे हैं कि 2r बराबर h प्लस रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस h स्क्वायर है। तो सबसे पहले 2r माइनस h इधर लाएंगे और इधर आप कर देंगे आर स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। अब देखिएगा बोथ साइड स्क्वायर कर दीजिए, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे, क्या हो जाएगा, 2r माइनस h का होल स्क्वायर बराबर रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का होल स्क्वायर वर्ग कर दिए। अब इनको a माइनस बी का होल स्क्वायर पे फॉर्मूले पे आ जाएंगे, तोड़ देना है। तो देखिएगा a स्क्वायर करेंगे प्लस बी स्क्वायर लेंगे, यहाँ पे एच स्क्वायर माइनस 2ab बराबर यहाँ पे ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, आर स्क्वायर प्लस क्या आ जाएंगे, एच स्क्वायर हो जाएंगे। अब देखिएगा एच स्क्वायर क्या आ जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे या तो उधर घट जाएंगे आकर के। तो यहाँ पे आर स्क्वायर है, यहाँ 4r स्क्वायर, तो उधर आएंगे तो क्या हो जाएगा, 3r स्क्वायर हो जाएंगे। और उधर देखिए ले जाएंगे, दो दूनी क्या हो जाएंगे, 4rh हो जाएंगे, माइनस उधर प्लस हो जाएंगे, ये आर क्या हो जाएगा, वो कैंसिल हो जाएंगे। तो 3r बराबर क्या आ जाएंगे, 4h हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए इधर का अनुपात इधर होता है, इधर का अनुपात इधर होता है, तो r अनुपात हमको क्या चाहिए, h चाहिए। तो r कितना है, 4 है, और h कितना है, 3 है। तो 4 अनुपात क्या हो गया, 3 हो गया, जो ऑप्शन नंबर किसमें है, 3 में है। क्लियर हो गया हमारे मित्र बंधु। तो चलेंगे अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए किस प्रकार है। x प्लस 1/x अनुपात x माइनस 1/x बराबर 5 अनुपात 3 है। तो x का मान बताइए। तो देखिए x प्लस 1/x अनुपात का मतलब बटे यहाँ x माइनस 1/x बराबर, इसको 5/3 लिख सकते हैं। अब देखिएगा इनको जो आप करेंगे कैसे करेंगे, इसको एलसीएम ले लेंगे, इसके नीचे एक मान के, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x और इधर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए यहाँ पे मेन बटे दे दिए, फिर ये करेंगे x स्क्वायर माइनस 1 बटे क्या हो जाएंगे, x बराबर 5 बटे क्या हो गया 3। ये x और x क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब आपके पास जो बचा x स्क्वायर प्लस 1 बटे x स्क्वायर माइनस 1 बराबर कितना, 5/3 बचा। अब इनको आप क्रॉस गुना कर सकते हैं। तो देखिए कहाँ पे करेंगे, इधर से कीजिए, 3x स्क्वायर लिखिए आप। अब प्लस क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, इधर से करिए तो बराबर 5x स्क्वायर हो गया, और माइनस क्या हो गया, 5 हो गया। अब देखिएगा बंधु घर ले जाइएगा तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 8, 4 दूनी 8 हो जाएंगे, x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। अगर x का मान निकालेंगे उधर क्या क्या अंडर रूट हो जाएगा 4। अब देखिएगा इसका प्लस माइनस जब निकलेंगे वर्गमूल तो क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कितने में है, 2 में है। क्लियर हो गया हमारे मित्र बंधु। अभी बहुत सारे सवाल आएंगे, बहुत अच्छा सवाल आएंगे, आप सब वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत फायदा होने वाला है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न किस प्रकार है हमारे मित्र बंधु। x और y ऐसी दो संख्या है जिनका माध्य समानुपाती 9 है और तृतीया समानुपाती 243 है। x और y का मान क्या है। आप देख पा रहे हैं कि माध्य समानुपात तृतीया समानुपाती का चर्चा है। तो ये दोनों कहाँ से आता है, प्रपोर्शन से आता है, जो कि प्रपोर्शन दो प्रकार के आप पढ़ते थे, एक कंटिन्यूड पढ़े थे और एक जनरल पढ़े थे। तो कंटिन्यूड प्रपोर्शन से ये दोनों प्रॉपर्टी आएगा। तो देखिएगा कैसे, कंटिन्यूड प्रपोर्शन क्या कहता है, जिसका मध्य पद समान हो, यानी a अनुपात b फिर समानुपात b अनुपात c, जिसका मध्य पद समान कंटिन्यूड प्रपोर्शन कहते हैं। यहीं से आप फॉर्मूला इसको क्रिएट करेंगे। देखिएगा a अनुपात b यानी a/b समानुपात बराबर b/c। अब देखिएगा इसका निकालेंगे, बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। बी यहाँ पे क्या था, मध्य समानुपाती, इसलिए हम लिख सकते हैं मध्य समानुपाती
बराबर कितना, रूट अंडर ए सी, यानी बी का मान हमने निकाल दिए। आपका क्या हो गया, रूट अंडर ए सी, क्योंकि बी बराबर यहाँ भी लिखते तो उधर स्क्वायर था, उधर अंडर रूट हो जाता, क्या हो जाता, ए सी हो जाता। इतना तो आप कर लिए। इसी से आप पढ़े होंगे तृतीया समानुपाती कैसे, ए बटे बी लिखे बराबर बी बटे सी, हमको सी का चाहिए, तीसरा मान चाहिए, तो हम सी ए सी बराबर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा, तो सी बराबर बी स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसलिए आपका एक फार्मूला बन जाता है यहाँ पे, तृतीया अनुपाती यानी तृतीय समानुपाती बराबर आप लिख सकते हैं क्या, बी स्क्वायर बटे क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं। क्लियर है। अब आप देखिएगा यहाँ पे हमारा जो प्रश्न में दिया है, क्या दिया है, ध्यान दीजिएगा कि जिनका माध्य समानुपाती 9 है, माध्य समानुपाती जगह क्या दे देंगे, 9 दे देंगे। रूट अंडर ए सी, डायरेक्ट हम इसको भी लिख सकते थे फॉर्मूला, इतना नहीं भी लिखते तो चलता, लेकिन आपके लिए हम ये बता दिए। अब देखिए रूट अंडर ए सी, ए की जगह क्या एक्स और सी की जगह क्या है वाई, तो यहाँ हो जाएगा रूट अंडर एक्स वाई, इसलिए एक्स वाई का मान निकालेंगे तो इधर स्क्वायर हो जाएगा, 9 नामा 81, इतना हो गया एक। अब देखिएगा तृतीय अनुपाती का मान कितना दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा 243 दिया है, तो यहाँ पे आप 243 लिख दीजिए। अब जब तृतीया लेते हैं तो ये हमारा बी बन जाता है, ये हमारा ए बन जाता है, बी स्क्वायर कितना है यानी कि वाई स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या रख देंगे वाई स्क्वायर बटे ए की जगह क्या हमारा एक्स है, इतना रख दिए। अब देखिएगा हमारे पास जो मान है हम कैसे इसको लेंगे, एक्स वाई बराबर 81 है, 243 बराबर वाई स्क्वायर एक्स है, तो ले सकते हैं आप वाई स्क्वायर अगर मान निकालना चाहेंगे तो 243 एक्स होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ से हम देखिए लेके चल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर यहाँ पे देखिए वाई स्क्वायर है, इसको वाई स्क्वायर रखने दिए बराबर 243 और x के जगह मान रख देंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 81 बटे वाई हो जाएंगे बंधु, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका x के जगह 81 बटे वाई, इधर करिएगा तो क्या हो जाएगा वाई क्यूब 243 गुना कितना हो जाएंगे 81 हो जाएंगे। अब यहाँ से देखिए आप y बराबर लेंगे तो इधर घनमूल का निर्माण होगा 3, यहाँ पे आएगा 243 गुना 81, इसको आप ले सकते हैं 3 गुना 3 गुना 3, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, फिर यहाँ पे 9 गुना कर देंगे, 3 3 9 3 27 27 9 243, अब 81 को तोड़ेंगे 9 गुना 9 इतना होगा। अब घनमूल में जानते 3 से पेड़ होता है, इससे एक 3 बार होगा और इससे एक 9 बार होगा, 9 3 क्या हो जाएंगे 27 हो जाएंगे। अब देखिएगा यहाँ पे जो हमारा y है तो इसका मान कितना है 27 है, यानी एक संख्या हमारा 27 निकल गया, तो दूसरा भी निकल जाएगा। कैसे निकल जाएंगे देखिएगा यहाँ पे, अगर हम यहाँ लेते हैं तो हमारा 81 है, अब देखिए वाई जगह हम कितना रखे हैं 27, तो यहाँ पे हम क्या रख दिए 27 रख दिए। अब देखिए इसको कटाएंगे 27 दिया 81 क्या हो जाएगा 3, यानी x का मान क्या हो जाएंगे 3 हो जाएंगे और y का मान क्या हो जाएंगे 27 हो जाएंगे। तो कहता है x और y का मान क्या है 3 और 27, कितने नंबर ऑप्शन में है, दूसरा नंबर ऑप्शन में है, इसको आप समझ गए। अब देखिए बंधु इसको हमने बात कर रहे थे कि आप ऑप्शन से कैसे इसको बनाएंगे, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन से भी हम यहाँ पे लेकर के चलेंगे, आप इनको देखेंगे। जैसे कह रहा था कि मध्य समानुपाती रूट अंडर ए सी, देखिएगा आप 9 दिया था ए सी, देखिएगा ए सी यानी ए सी का मतलब एक्स और वाई, तो एक्स और वाई क्या करते तो हम यहाँ पे 3 रखते, देखिएगा यहाँ पे अंडर रूट क्या करते 3 रखते और वाई की जगह क्या रखते 27 रखते। अब देखिए वर्गमूल है, यहाँ से क्या होता इसको हम लेते 3, फिर यहाँ पे लेते 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, तो देखिएगा यहाँ से निकालते 1 3 बार होता तो 3 होता, इससे 1 3 बार होता 3 होता, 3 3 कितना होता 9 होता, तो आपका क्या हो गया 9 हो जाता, मध्य समानुपाती, यानी ये आपका आंसर हो जाता। क्लियर है। अगर हम यहाँ पे तृतीय समानुपाती से अगर प्रूव करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे वाई स्क्वायर यानी वाई की जगह हमारा कितना 27, तो हम क्या लेते हैं 27 गुना 27 और बटे हम कितना लेते 3 लेते, तो 3 करते, देखिएगा यहाँ 3 से लेंगे 9 3 27 27 नामा 200 कितना होता 43 हो जाता, यानी बाय ऑप्शन भी आप इसको बना सकते थे रख करके, और आप विधिवत भी बना सकते थे। आप बिल्कुल इसको समझ गए होंगे, तो चलेंगे मित्र हम अगले प्रश्न की ओर। चलिए मित्र बंधु देखेंगे अगला प्रश्न किस प्रकार है, a माइनस बी अनुपात b माइनस सी अनुपात c माइनस डी बराबर 1 अनुपात 2 अनुपात 3 हो तो a प्लस डी अनुपात c का मान क्या होगा। तो देखिएगा एक चीज हमारे पास है हमारे बंधु, a माइनस बी अनुपात b माइनस सी अनुपात c माइनस डी बराबर 1 अनुपात 2 अनुपात 3 है, यानी a कितना ये नहीं पता b कितना ये नहीं पता, लेकिन दोनों का अंतर 1 के अनुपात में है। b माइनस सी, b कितना c कितना नहीं पता, लेकिन दोनों के अंतर का अनुपात कितना है 2 है, और c माइनस डी कितना है 3 है, c कितना d कितना नहीं पता, लेकिन दोनों का अंतर का अनुपात क्या है 3 है। उनके बाद आपसे कह रहा है कि a प्लस डी अनुपात c का मान क्या होगा।
या तो आप पार्टिकुलर निकालिए, इनका अलग अलग निकालिए, या कुछ ना कुछ इसमें उपाय आप जरूर कीजिए जो सवाल को समझेंगे। जैसे हमारे एग्जाम में रहते हैं तो हम इसको कैसे समझते हैं, इसको कैसे जानते हैं, तो देखिएगा सबसे पहले हम इनको लेकर के चलेंगे, ये क्या कहता है इन्हीं के अनुसार हम ढाल देंगे। तो a प्लस डी कहीं ना कहीं आएगा, कैसे आएगा ध्यान देंगे, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस डी, यानी ये अनुपात है, संख्या का सबसे छोटा गुणात्मक रूप है। तो इसको कोई भी टर्म में ले सकते हैं, यानी 1k ले सकते हैं, यहाँ 2k ले सकते हैं, या 3k x में भी ले सकते हैं। क्लियर है, यानी कि a माइनस बी का अब मान हो गया 1k, b माइनस सी का मान हो गया 2k, और c माइनस डी का मान हो गया 3k। अब देखिएगा हम सबको जोड़ देंगे, तो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको a प्लस डी चाहिए, यहाँ आ जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, c माइनस डी हो जाएगा बराबर 1k प्लस 2k प्लस 3k। अब देखिएगा ये b क्या हो जाएगा, कैंसिल, ये c क्या हो जाएगा, कैंसिल, a माइनस डी बराबर क्या हो जाएगा 1k प्लस 2k प्लस 3k। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें a माइनस डी बराबर 1 2 3 3 3 6 के लिख दिए। अगर यहाँ से हम लेकर के चले तो हम इसको d का भी मान निकाल सकते हैं, a का भी निकाल सकते हैं। अगर d का मान निकाले, d उधर ले जाइए, तो क्या हो जाएगा a माइनस 6k हो गया। क्लियर है, एक टर्म यहाँ हम निकाल चुके हैं a और d में, और एक टर्म हमको क्या चाहिए, c चाहिए। तो कैसे लेंगे, तो ये भी ध्यान दीजिएगा कैसे लेना। यहाँ पे पुनः अगर हम चर्चा करें तो हमारा क्या है, देखिए a माइनस बी और b माइनस सी लेंगे तो b भी कटेगा, a और c कहीं ना कहीं आएगा। तो देखिएगा हम क्या लिखेंगे, a माइनस बी प्लस b माइनस सी, ये दोनों टर्म को जोड़े हैं तो ये दोनों ही टर्म लेंगे। क्या लेंगे, 1k प्लस 2k। अब देखिएगा b और b हमारा क्या हो गया, कैंसिल, a माइनस सी बराबर आपका क्या हो गया, यानी कि 2 1 3 के हो गया। ठीक है, अगर हम उधर ले जाएंगे c बराबर तो क्या आ जाएगा, a माइनस 3k हो गया। यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। अब देखिएगा जो सवाल कह रहा था उस पे चलेंगे, a प्लस डी अनुपात c, a प्लस डी लिख दिए, अनुपात का मतलब बटे c लिख दिए। a का मान देखिए हमारा क्या है, ध्यान देंगे, a का मान अगर निकालना चाहेंगे तो 6k प्लस डी उधर चल जाएगा, लेकिन हमने a रहने दिया क्योंकि d निकाल चुके थे, तो यहाँ a के जगह a रहने दिए, d के जगह क्या लिख सकते हैं, a माइनस 6k लिख सकते हैं। तो यहाँ पे a माइनस 6k हम डाल दिए। अब देखिएगा बटे c के जगह क्या निकाले, a माइनस 3k निकाले हैं, तो यहाँ पे a माइनस 3k रख दिए। क्लियर है हमारे मित्र बंधु। अब देखिएगा a 2a, अब माइनस कितना 6k बटे a माइनस कितना 3k। अब एक चीज आप देख रहे हैं ऊपर कॉमन है 2, तो 2 कॉमन कर लेंगे, तो 2 कॉमन करेंगे, a माइनस कितना 3k, अब बटे a माइनस कितना नीचे है 3k, तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल, 2 बटे क्या हो गया 1 हो गया। तो 2 बटे 1 को क्या लिख सकते हैं, 2 अनुपात 1 लिख सकते हैं। यानी कि हमारा जो मान होगा a प्लस डी अनुपात c का क्या होगा, 2 अनुपात 1 होगा, जो क्या नंबर ऑप्शन में है, 2 नंबर ऑप्शन में है। तो आप हमारे मित्र इस सवाल को समझ गए होंगे। तो चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न किस प्रकार है, 2010 रुपया को ABC में इस प्रकार विभक्त किया जाना है कि यदि A को 5 रुपया मिले, B को 12 रुपया मिले तथा यदि B को 4 रुपया मिले, C को 5.5 रुपया मिले, विभाजन में C का भाग B के भाग से कितना अधिक होगा। तो हमारे पास क्या है, A है, B है और C है, जो कि कितना मिल रहा है, 2010 रुपया मिल रहा है। लेकिन तरीका क्या है, जब A को 5 मिलता है तो B को कितना मिलता है, 12, यानी कि ये 5 रुपया मिल रहा है, इनको 12 रुपया मिल रहा है, यानी कि शो कर रहा है इसको 5 के अनुपात में मिल रहा है, इनको 12 के अनुपात में मिल रहा है। आगे कहता है यदि B को 4 मिले, B को 4 मिले तो C को कितना 5.50 मिले। तो इनको देख लेंगे अनुपात कैसे होगा, ये पॉइंट कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 11 5 55, 5 दूनी 10, यानी 4 दूनी 8 अनुपात 11। इनको 4 रुपया मिलने का मतलब इसको 8 के अनुपात में मिल रहा है, इनको 5.50 मिलने का मतलब इसको 11 के अनुपात में मिल रहा है। अब देखिए सवाल उसी प्रकार आ गया जब हम पढ़ा करते थे ABC, तो ABC निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे बंधु, ध्यान दीजिएगा, 5 अनुपात 12 और 8 अनुपात 11 ऐसा लिखते थे। 8 पंचे 40 बटे 96 बरग्राम 32 से 132 कटा देंगे, 4 से 11 10 चौक 40, 24 चौक 96, 33 चौक 132। अब यही जो तीनों अनुपात है इन्हीं का मान कितना है, 2010 है। तो देखिए 3 4 7 0 7 रह गया, 3 2 5 1 67 67 बराबर कितना 2010। अब यहाँ पे कह रहा है प्रश्न में कि C का भाग B के भाग से कितना अधिक है, C का भाग B के भाग से कितना अधिक है। तो यहाँ कितना का अंतर है, 9 का,
तो देखिए 9 बराबर निकालेंगे 2010 बटे 67 गुना 9, 30 बार में कटेगा, 9 तिया 70, 270। तो कितना रुपया अधिक है? 270 रुपया अधिक है, जो ऑप्शन नंबर किसमें है? 4 में। क्लियर हो गया हमारे मित्र बंधु। तो चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। चलिए मित्र, देखते हैं अगला प्रश्न किस प्रकार है। 750 रुपये को ए बी सी तथा डी में इस प्रकार बांटा जाता है कि बी तथा सी को मिलाकर जितना मिलता है उतना ही ए पाता है। बी को सी की अपेक्षा 125 रुपया अधिक मिलता है और डी को सी के बराबर मिलता है। ए का अंश क्या है? बहुत ही सुंदर प्रश्न है। इसको कैसे बनाएंगे ध्यान देंगे। जो बांटा गया वो ए बी सी प्लस डी में बांटा गया, कितना? 750 रुपया। ठीक है भाई। अब देखिए यह तरीका क्या है। कहता है B तथा C को मिलाकर जितना मिलता है उतना A को प्राप्त होता है। B और C को जितना मिलेगा उतना ही क्या होगा? A को प्राप्त होगा। ये कंडीशन है, यानी B और C को जितना मिलेगा उतना A को प्राप्त है। आगे कहता है B को C की अपेक्षा 125 अधिक मिलता है। B को C की अपेक्षा 125 अधिक मिलता है और D को C के बराबर मिलता है। D को क्या होता है? C के बराबर मिलता है। अगर C को X मिलता है तो D को भी क्या मिलेगा? X मिलेगा। लेकिन कहता है B को C की अपेक्षा 125 अधिक मिलता है। B को जो मिलता है C की अपेक्षा 125 अधिक मिलता है। अगर इनको X मिलता है तो इनको क्या मिलेगा? X प्लस 125 मिलेगा। आगे चल के देखिएगा क्या है हमारे पास यहाँ B प्लस C जितना मिलता है उतना A को मिलता है। तो देखिए C को कितना मिल रहा है? X, और B को कितना मिल रहा है? X प्लस 125, और इसको अगर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 2x प्लस 125। वो किनको मिलेगा? वो A को मिलेगा। अब देखिए यही चारों की राशि कितना? 750 है। तो देखिएगा 2x प्लस 125 प्लस यहाँ पे x प्लस 125, इसको जोड़ेंगे प्लस x बराबर कितना? 750। क्लियर है। अब देखिएगा जोड़ लेंगे 2x, एक 3x, एक 4x, 5x जोड़ दिए, अब प्लस 125 और 125 250, अब बराबर कितना? 750। 5x बराबर उधर घट जाएंगे तो कितना? 500। x बराबर क्या आएगा? 100। जब x बराबर आपके पास 100 आया है, क्या मांग रहा है? a का अंश क्या है? तो a का अंश हमारे पास क्या है? 2x प्लस 125 है। 2 गुना 100 प्लस 125, 200 प्लस 125, इसका मतलब 325, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है? 4 में है। क्लियर है हमारे मित्र बंधु? इसको भी समझ गए होंगे। तो चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए मित्र बंधु देखते हैं अगला प्रश्न किस प्रकार है। ए की आय बी की तुलना में 140 रुपया अधिक है और सी की आय डी की तुलना में 80 रुपया अधिक है। यदि ए और सी की आय का अनुपात 2:3 है तथा बी और डी की आय का अनुपात 1:2 है, तो ए बी सी और डी की आय क्रमशः होगी, जो आपके ऑप्शन ही यहाँ पे दिया गया है। अब देखिए बंधु सवाल में क्या है? ए और बी की तुलना। देखिए ए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो प्रश्न वही हम काम करेंगे। ए की आय बी की तुलना में 140 रुपया अधिक है। ए की आय जो है बी की तुलना में 140 रुपया अधिक है। 140 अधिक है। अगर हम इसमें 140 अगर जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। क्लियर है। आगे देखिएगा कंडीशन में क्या है। सी की आय डी की तुलना में, देखिए सी की जो आय है वो डी की तुलना में क्या है? 80 रुपया अधिक है। सी की आय डी की तुलना में 80 रुपया अधिक है। पहले से 80 अधिक, तो इसमें 80 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। आगे चल के कहता है ए और सी की आय का अनुपात 2:3 है। इसका आय का अनुपात 2 है और इसके आय का अनुपात क्या है? 3 है, यानी 2:3 है। देखिए ये हम लिख चुके हैं, ध्यान देना है खाली। आगे चल के कहता है बी और डी के आय का अनुपात 1:2 है और बी और डी की जो आय का अनुपात है क्या है? 1:2 है। ये दर्शाया गया है। तो कहता है ए बी सी डी की आय क्रमशः होगी। बहुत ही सुंदर प्रश्न है, एकदम ध्यान से देखिएगा। या तो आप इस अनुपात से बना सकते हैं या तो आप इस अनुपात से बना देंगे। किसी भी तरह से बनाएंगे आपका सवाल बनेगा। देखिएगा, और आप जानते हैं कि ए आपका पूरा निकला हुआ है तो सी ये पूरा निकला हुआ है। जो मान यहाँ पे दिया है, जो मान यहाँ पे दिया है, लेकिन ए का मान 2 के अनुपात में है और सी का मान 3 के अनुपात में। तो हम ये कह सकते हैं कि अनुपात संख्या का सबसे छोटा गुणात्मक रूप होता है। तो ये हो जाएगा 2x और एक हो जाएगा क्या? 3x। अब देखिएगा, अगर a के जगह 2x है तो b का मान निकल जाएगा। तो b का मान क्या निकलेगा? ध्यान दीजिएगा, अगर b का मान निकालेंगे तो 2
2x यहाँ पे है a के जगह, इधर आएगा तो -140 हो जाएगा। क्लियर है, इतना हो गया। यहाँ से देखिएगा क्या करेंगे, अगर c का मान कितना है 3x, b का मान निकालेंगे तो 3x इधर है, उधर से 80 घटेंगे तो 3x क्या हो जाएंगे 80 हो जाएंगे। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए कि b और d का अनुपात दिया हुआ 1:2, तो हम क्या लिखेंगे b बटे d बराबर 1/2, 1:2 है। अब b का मान कितना है निकालें 2x - 140। अब देखिएगा d का मान कितना निकाले हैं 3x - 80, अब बराबर कितना 1/2, इतना आप निकाले हैं। अब यहाँ इनको हल करिए, क्रॉस गुना करेंगे, 2 दूनी 4x और 14 दूना 28, 280 बराबर 3x माइनस कितना 80 होगा। अब इनको देखिए आप हल करेंगे, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा x, और देखिए उधर चल जाएंगे तो -80 था और प्लस 280 उधर हो जाएंगे, इसका मतलब हो जाएंगे कितना 200। x का मान आपके पास आ गया 200, लेकिन आपसे कह रहा है a b c d की आय क्या होगा। तो देखिएगा a की आय हमारा यहाँ पे 2x में निकलेंगे तो 2 दूनी क्या हो जाएंगे 2 गुना 200, 2 दूनी 400। b का मान यहाँ निकलेंगे जो 2x - 140 है, 2 गुना कितना 200 घटा 140, तो 400 में 140 क्या करेंगे घटा देंगे, 0 10 में 4 गए 6, 3 में गया 260 और a का मान 400 था। अब देखिएगा हमारा क्या है c कितना है 3x है, यहाँ पे ध्यान दीजिए तो 3x यहाँ भी रख सकते हैं, 3 गुना 200 यानी 3 दूनी कितना 600 यहाँ हो गया। अगर आप d का देखिए तो यहाँ पे निकलेंगे 3 गुना 200 घटा 80, 3 दूनी 600 में कितना घटा देंगे 80 घटा देंगे तो क्या हो जाएंगे 520 हो जाएंगे। अब देखिएगा जो ABCD का मान था क्या था ABCD, A का मान कितना आया 400 आया, B का मान आप निकाले कितना आया 260 आया, C का मान कितना आया 600 आया और D का मान आपका कितना आया जो कि यहाँ पे है 520 है। अब ये देखिए कहाँ पे आपको मिल रहा है 400, 260, 600 और 520, जो ऑप्शन नंबर कितना में है 3 में है। तो क्लियर हमारे मित्र बंधु, अब इस सवालों को बहुत ही अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब जो चलेंगे हम अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। चलिए मित्र देखते हैं अगला प्रश्न किस प्रकार है। किसी फल पार्क की एंट्री टिकट के मूल्य में 7:9 के अनुपात में वृद्धि हुई, जिसके कारण ग्राहकों की संख्या 13:11 के अनुपात में कमी आई। प्रतिदिन होने वाला नया कलेक्शन कितना होगा, यानी कीमत बढ़ने के पहले प्रतिदिन 2,27,500 का होता था, उतना यानी कि कमाई होता था। तो चलिए हम देखते हैं टिकट के मूल्य में। देखिए बंधु, टिकट के मूल्य में 7:9 के अनुपात में वृद्धि हुआ। इनसे ये साफ जाहिर होता है कि पहले 7 था अभी कितना 9 है, जिसके कारण ग्राहक पर असर पड़ा है। क्या पड़ा है, ग्राहक पहले 13 हुआ करता था, अभी कितना 11 के अनुपात में। आपको पता होगा कि अनुपात संख्या का सबसे छोटा गुणात्मक रूप है। अगर मान लीजिए टिकट जो हमने यहाँ पे देख रहे हैं एंट्री टिकट के मूल्य में है, इसका मतलब एक टिकट का मूल्य कितने अनुपात में 7 के अनुपात में है और एक ग्राहक का जो है संख्या 13 के अनुपात में है। आखिर यहाँ पे देख रहे हैं 9 के अनुपात में और यहाँ क्या है 11 के अनुपात में। पहले टिकट 7 था अभी 9 हो गया, पहले ग्राहक 13 था अभी 11 के अनुपात में हो गया। अगर मान लीजिए एक टिकट का अगर मूल्य 7 के अनुपात में, ग्राहक कितने के अनुपात में 13, तो 13 सती 91। अब देखिएगा 11 नमा 99, यानी ये पहले हुआ करता था आमदनी और ये हो रहा है अभी वर्तमान में। कब, जब आपका टिकट का मूल्य बढ़ गया तब। अब यहाँ पे हम ध्यान देंगे कि हमारा जो पहले का आमदनी हुआ करता था वो कितना है 2,27,500, यानी कि 91 बराबर मेरा है 2,27,500। हमको चाहिए कहता प्रतिदिन होने वाला नया कलेक्शन, तो कितना है 99, तो 99 बराबर लेंगे तो लिखेंगे 2 2 7 5 00 बटे 91 गुना 99। अब देखिए कटा दीजिए 13 सती 91, यहाँ से कटाएंगे 13 1 का 13। अब यहाँ पे आपका जो बचा है इसमें कितना 9 बचा है। अब 9 बचा तो 97, 13 सती 91, तो 13 5 65, 6 बचा था फिर 00, इतना हो गया 13 5 65। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसको कटा दीजिए 7 से, 7 दूना 14, 7 5 35 00, 99 गुना 25 करेंगे 24 75, क्या सुनना है 2 सुनना, यानी कितना हो जाएंगे 2,47,500
500 नया कलेक्शन हो जाएगा। क्लियर है हमारे मित्र बंधु? किसी प्रकार से इसमें परेशानी तो चलेंगे अब अगले प्रश्न की ओर। चलिए मित्र बंधु, अगला प्रश्न सेम उसी प्रकार है, देखते हैं। यदि 8:11 के अनुपात में मूल्य में वृद्धि की जाती है तो बेचे गए टिकटों की संख्या में 23 अनुपात 21 अनुपात में गिरावट आती है, तो राजस्व में हुई वृद्धि क्या है? अगर टिकट के मूल्य में वृद्धि से पहले राजस्व इतना रुपये था, तो देखिएगा कैसे इसको आप बनाएंगे। मूल्य जो आपका टिकट का है वो क्या है, 8:11 में वृद्धि हुआ है, यानी पहले 8 था, अभी क्या हो गया, 11 हो गया। टिकट की संख्या, जो टिकट है आपका बंधु, वो कहता है 23:11 21 के अनुपात में गिरावट आई है, तो इसका मतलब पहले 23 था, अभी क्या हो गया, 21 हो गया। तो कहता है कि राजस्व में हुई वृद्धि क्या है, यानी कितना बढ़ा, अगर टिकट के मूल्य में वृद्धि से पहले इतना राजस्व था। तो ध्यान दीजिएगा, पहले अगर मान लीजिए 8 के मूल्य था, संख्या कितना था, 23, तो हम देखेंगे पहले हमारा आमदनी कितना था, राजस्व कितना हो रहा था। 8 3 24 और आपका देखिए 8 दूनी 16 और 2 18, 184। अब इसको हम 2 और 1 और 2 1 3, 231। पहले हमारा राजस्व इतना हो रहा था, अभी हमारा कितना हो रहा है, 231 हो रहा है, तो हमारा आमदनी बढ़ गया है। अब आगे चल के ध्यान दीजिएगा, कहता है अगर टिकट के मूल्य में वृद्धि से पहले इतना था, अब वृद्धि से पहले हमारा कितना था, 184 था, तो 184 बराबर क्या हो जाएगा, 36,800, यानी 36,800। कह रहा है क्या वृद्धि हुई, देखिएगा 184 231 कितना का अंतर, 47 47 का अंतर है, तो 47 वृद्धि हुआ है, क्योंकि पहले 184 था, अभी 231 हो रहा है, तो कितना का वृद्धि, 47 का वृद्धि है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 47 बराबर 36,800 बटे 184 गुना 47, 47, 2 बार में कट जाएंगे। अब देखिएगा 7 दूनी 14 और 4 दूनी 8, 1 9 और डबल 0, कितना, 9400 रुपया की वृद्धि हुई, यानी 9,400 रुपया की राजस्व में वृद्धि हुई। सेम उसी प्रकार प्रश्न था और ये भी प्रश्न आप बना लिए। अब इस प्रकार के जो भी प्रश्न आएंगे आप इनको बना लेंगे। तो चलेंगे मित्र अब अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए मित्र अगला प्रश्न देखते हैं किस प्रकार है। ए और बी के वेतन के योग और उनके वेतन के अंतर का अनुपात 11:1 है, और बी और सी के वेतन के योग उनके वेतन के अंतर का अनुपात भी 11:1 है। अगर ए का वेतन सबसे ज्यादा है और सी का वेतन सबसे कम है, तो बी का वेतन क्या है? दिया गया है कि उनका मूल्य वेतन 1,82,000 रुपये है। तो देखिए बंधु कैसे बनाएंगे इन सवालों को। ए और बी के वेतन का योग, ए प्लस बी के वेतन का योग उनके वेतन के अंतर का अनुपात, उनके वेतन यानी ए माइनस बी का अनुपात क्या है, 11:1 है। ये 11 में है और ये क्या 1 में है। आगे चल के कहता है बी और सी के वेतन का योग, बी प्लस, यहाँ पे देखिए बी प्लस सी, और उनके बीच के अंतर बी माइनस सी का अनुपात कितना है, 11:1 भी है। इनका भी क्या है, 11:1 ही है। यहाँ तक तो लिख दिए। कह रहा है ए का वेतन सबसे ज्यादा, सी का वेतन सबसे कम है, बी का वेतन क्या है, यदि मूल वेतन 1,82,000 रुपया हो। तो देखिएगा कैसे करेंगे, ए प्लस बी अनुपात ए माइनस बी, ये हो जाएगा 11/1। अब देखिएगा इसको अगर देखेंगे तो हो जाएगा बी प्लस सी बटे बी माइनस सी बराबर 11/1। अब इनको क्रॉस करेंगे तो हो जाएगा ए प्लस बी बराबर 11a माइनस, इधर करिए 11b, एक तरफ ए को एक तरफ बी को कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, उधर 10a उधर हो जाएंगे और इधर आ जाएंगे कितना, 12b। तो देखिएगा 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, इधर का अनुपात इधर, इधर का अनुपात इधर, a का मान 6 और b का मान कितना हो जाएगा 5, यानी ये 6:5 में आ गया। अब यहाँ से देखिए इसको भी क्रॉस करेंगे, b प्लस सी 11b माइनस 11c। अब देखिएगा यहाँ पे b को एक तरफ कीजिए तो उधर चल जाएंगे 10b और इधर आ जाएंगे तो 12c। अब देखिए 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, इधर का अनुपात इधर, इधर का अनुपात इधर, b अनुपात c का मान पूछा जाए 6:5। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ab bc निकल गया, तो abc आप निकालने के लिए जानते हैं, तो कैसे लेंगे, 6:5 और 6:5, ए बी बी सी क्रमशः होता है। तो ऐसे लीजिए 6 के 36 और 6 पंचे 30 और 5 25। क्लियर है,
यानी कि जो आपका है वो ए का मान 36 के अनुपात में, बी का मान 30 के अनुपात में, सी का मान 25 के अनुपात में। तो ए का वेतन ज्यादा है क्योंकि उसका अनुपात ज्यादा है, और सी का वेतन कम है क्योंकि उसका अनुपात कम है। अब वो जो मूल वेतन आपका 1,82,000 है, यानी ये तीनों मिलकर के 1,82,000 है। तो जोड़ लेंगे 5 6 11 के 1, अब देखिए 3 2 5 3 8 1 9 91, 91 बराबर आपका है 1,82,000। ठीक है, हमको चाहिए किसका वेतन, बी का वेतन। बी कितने अनुपात में, 30 के अनुपात में। तो 30 बराबर लिखेंगे 1,82,000 बटे 91 गुना 30, कटा देंगे, दो बार में ही कटेगा तो ऊपर हो जाएगा 2,000, और 3 दूनी 6, 6 पर क्या सुना 4 सुना, यानी क्या 60,000, जो कि आपका ऑप्शन नंबर किसमें है, दूसरा में है। क्लियर हो गया हमारे मित्र बंधु। तो चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए मित्र देखते हैं अगला प्रश्न किस प्रकार है। दो संख्याओं के बीच 5:4 का अनुपात है, तदनुसार यदि पहली का 40% का मान 12 हो तो दूसरी संख्या का 50% कितना होगा। देखिए दो संख्या मान लीजिए ये भी कोई दो संख्या है जिसका अनुपात क्या 5:4 है, और आप जानते हैं मित्र की संख्या जो है अनुपात संख्या का सबसे छोटा गुणात्मक रूप होता है जो दिया गया है। तो एक संख्या 5x होगा, दूसरी संख्या क्या होगा 4x होगा। अब देखिएगा कहता पहली संख्या ये माने तो 5x, यानी पहली संख्या का मतलब गुना 40%, 40/100 बराबर मान कितना दिया है 12। क्लियर है। अब देखिए इसको कटा दीजिए, 0 0 कैंसिल, 5 दूनी 10, 4 तिया 12। तो x बराबर कितना 3 दूनी 6, इसलिए पहली संख्या x गुणात्मक रूप लिए हैं तो पहली संख्या क्या आ जाएगा 6 पंचे 30। अब कहता है कि जब 6 पंचे हमारा 30 हो गया और दूसरी संख्या हमारा क्या हो गया 4 गुना 6, 6 चौक 24। अब देखिएगा यहाँ पे जो हमारा दूसरी संख्या 24 हुआ, कहता है दूसरी संख्या का 50% कितना होगा। तो 24 का 50%, 50 बटे कितना 100, 50 दूनी 100, 12 दूना 24 कितना होगा बंधु 12 हो जाएंगे। क्लियर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है, पहला में है। तो चलेंगे अब अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए मित्र अगला प्रश्न किस प्रकार है, ध्यान देते हैं। एक व्यक्ति ने ब्रांड ए की 4 कमीजों और ब्रांड बी की कुछ कमीजों का ऑर्डर दिया। ब्रांड ए की एक कमीज का मूल्य ब्रांड बी की एक कमीज से दोगुना था। माल आने पर पता चला कि दोनों ब्रांड की संख्या आपस में बदल गई है, इससे भी 40% बढ़ गया, यानी कि जो पहले आ रहा था उनसे 40% बढ़ गया। मूल ऑर्डर में ब्रांड ए की कमीजों का ब्रांड बी की कमीजों के साथ अनुपात था, यानी जो पहले हम ऑर्डर दिए थे आखिर इन दोनों का अनुपात क्या था। तो चलिए देखते हैं। एक संख्या है जो कि ब्रांड ए और बी का बात है, और एक मूल्य है। देखिए कैसे निकालेंगे। एक व्यक्ति ने ब्रांड ए की 4 कमीज, 4 संख्या दी, और ब्रांड बी की कुछ कमीज एक्स मान लीजिए। कहता है ब्रांड ए की कमीज का एक कमीज का मूल्य ब्रांड बी के कमीज से दोगुना था। अगर ये 1 था तो ये कितना था 2 था। अब देखिए जो इतना था तो हमारा देखिएगा संख्या ये 4 में, और एक कमीज का दोगुना था यानी 2 के है। अब देखिए अगर हम ये पूरा मंगाएंगे तो हमको कितना पड़ेगा 4 दूनी 8। जब एक कमीज का मूल्य 2 रुपया, हमारे पास 4 हुआ, 4 दूनी 8, यानी एक कमीज का एक्स कितना एक्स, तो 8 प्लस कितना होगा एक्स, यानी जो हमारा आने वाला था ऑर्डर कितने का आने वाला था 8 प्लस एक्स का। हुआ क्या है देखिएगा, माल आने पर पता चला कि दोनों ब्रांडों की संख्या आपस में बदल गई, यानी ए और जो बी था आपस में बदल गया, संख्या बदला, संख्या यानी कि ये जो 4 आने वाला तो 4 कहाँ आएगा बी के पास आएगा, जो एक्स आने वाला तो किसके पास आएगा ए के पास आएगा, और जो रेट है वही होगा 2 अनुपात ही, क्योंकि ये तो बदला नहीं है। अब आगे चल के कहता है जिसके कारण बिल 40% बढ़ गया, यानी इस रेट में अगर आएगा तो बिल क्या हो जाएगा 40% बढ़ जाएगा। तो किसका 40% बढ़ जाएगा, जो पहले हमारा रेट हो रहा था उसी का 40% बढ़ेगा तब इस रेट में आएगा। तो इस रेट में होगा कितना पहले देख लीजिए। तो यहाँ पे 2x और प्लस 4। अब 2x प्लस जो 4 है किन रेट का, यानी 8 प्लस x का क्या परसेंट बढ़ गया 40% बढ़ गया, 140/100, तभी तो इतना में आया। अब इनको हल कर लीजिए। देखिए 2x प्लस 4 बराबर, इसको कटाएंगे 0 0 कैंसिल, ये 7 और ये कितना 5। अब देखिए 8 प्लस x गुना 7/5। अब यहाँ पे देखिएगा क्रॉस बना कर दीजिए, 5 दूनी 10x प्लस 5 24, 28 37 56 प्लस 7x। अब यहाँ पे देख लीजिए बंधु, ये 7x 10x इधर आएगा कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। अब उधर देखिए
56 में 20 हो जाएगा 36, इसको कटा देंगे तो हो जाएंगे 12 तिया 36, यानी x बराबर कितना हो गया, 12 हो गया। जब आपके पास x बराबर अगर 12 हो गया तो अब देखिएगा कि हमारे पास कह रहा है मूल ऑर्डर में ब्रांड ए की कमीजों का ब्रांड बी की कमीजों का अनुपात क्या था। मूल ऑर्डर में हमारा क्या है, कमीजें 4 है और हम बी कितना निकाले, यानी x 12 निकाले, तो यहाँ क्या निकालेंगे 12, तो इसको अनुपात लेंगे 4 तिया 12, एक अनुपात क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें है, 2 में है। क्लियर हो गया हमारे मित्र बंधु। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए मित्र देखते हैं अगला प्रश्न उसी प्रकार है, सेम प्रश्न लाए हैं। तो आप पिछले प्रश्न में अगर कोई परेशानी हुआ होगा तो यहाँ पे आसानी से समझ लेंगे। तो देखिए क्या है, एक व्यक्ति ने काले मोजों के 4 जोड़ों तथा भूरे मोजों के कुछ जोड़ों का आदेश दिया है। उनमें काले जोड़ों का मूल्य भूरे जोड़ों का दोगुना था। उनका बिल तैयार करते समय लिपिक ने गलती से काले और भूरे जोड़ों की संख्या में अदला बदली कर दी, जिससे बिल में 50% की वृद्धि हो गई। तदनुसार मूल रूप से मोजों के काले तथा भूरे जोड़ों का अनुपात क्या था। तो देखिएगा, एक है हमारे पास संख्या और एक हमारे पास क्या है, मूल्य है। तो देख लीजिए, एक है काला और दूसरा है भूरा। अब एक चीज कहता है कि एक व्यक्ति ने काले मोजों के 4 जोड़ा, तो यह 4 दे दिए। भूरे मोजों के कुछ जोड़ा, x ले लीजिए। आगे कहते हैं उनमें काले जोड़ों का मूल्य भूरे जोड़ों का दोगुना था। काला का जो मूल्य इसे दोगुना, अगर ये 1 है तो ये कितना 2 है, तो ये इस हिसाब से कितना रुपया टोटल लगेगा। आदेश जो दिए हैं, ऑर्डर जो दिए हैं, 4 दूनी 8 और 1 गुना x करेंगे x, यानी 8 प्लस x लगना चाहिए था। लेकिन क्या हुआ, गलती से, यानी कि क्या हो गया, भूरा की जगह काला हो गया और काला की जगह क्या हो गया, भूरा हो गया, लिपि के कारण, कलर के कारण। तो देखिएगा, ये जो 4 मंगा रहे थे वो अब क्या मंगाएंगे, काला x मंगाएंगे, क्योंकि इनका अदला बदली हुआ, और ये क्या मंगाएंगे, 4 मंगाए। मूल्य में तो कोई परिवर्तन नहीं, जो मूल हिसाब से लगा है काला को वही लेंगे और जो भूरा का लगा वही लेंगे। तो यहाँ पे क्या कीमत होगा, देखिएगा 2 गुना x करेंगे 2x प्लस क्या हो जाएगा 4। तो यहाँ पे जैसे मेरा आता है तो इसमें क्या होता है, 50% की वृद्धि हो गया। ये आया तो वृद्धि हुआ 50%, तो किसका, इन्हीं का वृद्धि हुआ होगा। तो हम लिख सकते हैं, देखिएगा 2x प्लस 4 बराबर 8 प्लस x का कितना 50% वृद्धि होना, 150 बटे 100। देखिए इसको कटा देंगे 0, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। अब देखिए क्रॉस गुना करिए, 2 दूनी 4x प्लस 4 दूनी 8 बराबर 8 तिया 24 प्लस कितना 3x होगा। अब देखिएगा इनको इधर लाएंगे, x बराबर उधर क्या हो जाएगा 16, यानी जो हमारा काला था वो क्या था, 4 के अनुपात में था। अब भूरा जो हमारा है वो क्या निकला है 16, तो हम इसको अनुपात 4 से लगा देंगे, 4 एका 4, 4 से 16, एक अनुपात क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन किस पे है, दूसरा नंबर में है। क्लियर हो गया हमारे मित्र बंधु। तो चलेंगे अब अगले प्रश्न की ओर। चलिए मित्र, अगला प्रश्न देखते हैं किस प्रकार है। एक आर्मी की भर्ती प्रक्रिया में चयनित एवं अचयनित अभ्यर्थियों का अनुपात 4:1 था। यदि 90 कम ने आवेदन किया होता और 20 कम चयनित होते तो चयनित और अचयनित अभ्यर्थियों का अनुपात 5:1 होता। कितने अभ्यर्थियों ने प्रक्रिया के लिए आवेदन किया था। देखिएगा हमारे मित्र बंधु, हमारे पास 2 कंडीशन, एक चयनित है और दूसरा क्या है, अचयनित है। ध्यान देना है, जिसका अनुपात क्या है 4:1 था। इसका मतलब 4:1 था, तो संख्या का सबसे छोटा गुणात्मक रूप क्या होता है, अनुपात होता है। तो इसमें हम लिख सकते हैं 4x, दूसरा क्या लिख सकते हैं x। तो 4x और x क्या हो जाएगा 5x, यानी आवेदन कितना किया था 5x में। कंडीशन देखिए क्या कहता है, यदि 90 कम ने आवेदन किया होता, 90 कम ने आवेदन नहीं आता, 90 यानी घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 5x माइनस कितना 90, आवेदन क्या होता, तो 20 कम चयनित होते, तो इसमें चयनित क्या होता 20 कम होता है, यानी कितना होता है 4x माइनस 20 होता, जिसके कारण आगे चल के कहता है ये चयनित और अचयनित अभ्यर्थियों का अनुपात 5:1 होता। जो ये 4:1 हो रहा है वो क्या होता 5:1 होता। तो आखिर जाके कहता है कितने अभ्यर्थियों ने प्रक्रिया के लिए आवेदन किया था, तो कितना किया था 5x किया था। अगर यहाँ x का मान रख देंगे तो आंसर मेरा आ जाएगा। लेकिन एक चीज ये है कि चयनित के लिए अगर कम किया है, चयनित कम हुआ है, तो उनके लिए अनुपात दिया है 5। अगर ये पता चल जाए कि और चयनित जो हमारा यहाँ है उनका यहाँ पे मान किया तो उनके अनुपात बराबर कर सकेंगे। तो देखिएगा कैसे निकालेंगे। अगर मान लीजिए हम बात करते और चयनित का, ध्यान दीजिएगा बहुत ही अच्छा प्रश्न है।
अचयनित का। कब? जब यहाँ पे 20 चयनित कम हुआ और 90 आवेदन कम किया है तब, क्योंकि पहले तो हमारा दिया है अनुपात, उससे हमको कोई मतलब ही नहीं है। अभी यहाँ पे हम देखेंगे कैसे लेंगे। अब देखिएगा यहाँ पे टोटल कितना आवेदन किया है, 5x माइनस 90। कब? जब कम किया आवेदन उस कंडीशन में ले रहे हैं। तो 5x माइनस 90 में से अगर हम चयनित वाला को घटा देंगे तो हमारा अचयनित आ जाएगा। तो देखिएगा कितना है चयनित, यहाँ पे 4x माइनस 20, 4x माइनस 20 देखिएगा यहाँ पे घटा रहे हैं तो ये हो जाएगा कितना, 5x माइनस 90 और माइनस 4x और माइनस माइनस प्लस 20। अब देखिए 5 में 4 जाएगा x और यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस 70, यानी कि अचयनित हो गया x माइनस 70। अचयनित कितना है 4x माइनस 20, क्योंकि इसी का अनुपात 5:1 दिया हुआ है तो इनके बराबर हम कर सकेंगे। देखिए चयनित क्या है 4x माइनस 20 और अचयनित अभी कितना निकाले x माइनस 70, जिसके कारण उसका अनुपात हो गया 5:1 यानी 5/1। क्लियर है हमारे मित्र बंधु। फिर एक बार ध्यान दीजिएगा, हम फिर आपको रिपीट कर रहे हैं कि चयनित और चयनित 4:1 में था, यानी ये 4x में था, ये x में था, टोटल आवेदन किया था 5x। अगर 90 कम आवेदन किया होता तो 20 कम चयनित होता, तो इसका मतलब 4x माइनस 20 चयनित होता और आवेदन 5x माइनस 90 होता। तो इस कंडीशन में अचयनित कितना होता, तो देखिए जब 90 कम किया होता तो आवेदन 5x माइनस 90 और चयनित 4x माइनस 20 को अगर घटा देंगे तो x माइनस 70 क्या होता, अचयनित होता और चयनित 4x माइनस 20, जिसका अनुपात क्या है 5:1 होता। क्लियर है, बराबर कर दिए, क्रॉस गुना कर लीजिए। इधर हो जाएगा 4x माइनस 20 बराबर, इधर करिए तो हो जाएंगे 5x और 7 बचे 35, 350। अब यहाँ पे आप अलग अलग कंडीशन ले सकते हो, उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा कितना x, अब इधर लाएंगे माइनस 20, ये है पहले से, प्लस 350। अब देखिएगा x बराबर आप जो लिखेंगे 330 लिखेंगे, क्योंकि आप माइनस 20 में प्लस 350 को आप काम करेंगे, इसका हल निकालेंगे 330 होगा। अगर x बराबर 330 निकल गया, लेकिन कह रहा है कितने अभ्यर्थियों ने प्रक्रिया के लिए आवेदन किया था, तो कितने के लिए किया था 5x, तो यहाँ पे मान रख दीजिए आप 5 गुना 330। देखिएगा 5 मतलब 5 ये 15, 5 ये 15 1650 अभ्यर्थी ने क्या किया था, आवेदन किया था आर्मी भर्ती प्रक्रिया में। तो जो ऑप्शन नंबर किसमें है, पहले में है। क्लियर हो गया हमारे मित्र बंधु, आप इन सब सवालों को समझ गए होंगे। आज का क्लास आपका इतना ही होगा। आपको आज का क्लास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर हमारे बंधु मित्र अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा अगर नहीं किए होंगे तो चलिए आज इतना ही रहेंगे। फिर आप सबों के साथ मिलेंगे हम अगली क्लास में विविध के साथ। तब तक आप सबों को अनिमेष क्लासेस बांका की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।